never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a Came to Chinatown in the morning and all the shops over here are open. Last time we came after 4:30 and everything was closed. So let's have a look. Loaf of bread. This is the famous egg tart. This is the famous egg tart. आज चाइना टाउन में चहल पहल दिख रही है और पब्लिक की ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कि हमारे इंडिया में हल्ला गुल्ला होता रहता है. आफ्टर 2 months आई हैव सीन पीपल एंड इतना हल्ला गुल्ला. यहाँ पे ऑल्टरेशंस मार्केट भी है और उधर पे हमने होंडा की नॉर्मल बाइक भी देखी थी जैसे हमारे इंडिया में हुआ करती है. तो यस, आज थोड़ा घर जैसी फीलिंग आ रही है. इसलिए हम एक टार्ट एंजॉय करते हुए, उसके पापा को तो पसंद नहीं आया है तो हम अभी बिजी स्लीपिंग. बिल्डिंग्स देखिए कैसे ऊंचे पे ऊंचे होती जा रही हैं और यहाँ पे रोड भी देखिए कैसे स्लाइड की तरह स्लिप है. फ्लूट वर्ल्ड, हर तरह की बांसुरी है. अगर अंदर आपको दिख रहा हो तो एक कोई बांसुरी बजा भी रहा है. हर तरह की बांसुरी. यहाँ पार्किंग कैसे सामने जो मीटर लगा दिख रहा है ऐसे मीटर्स होते हैं और जब आप पार्किंग में लगाते हैं तो यहाँ पे आपको पे करके कितने आवर्स के लिए पार्क करना है ये आपको यहाँ बताना पड़ता है. उससे ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से टो हो जाती है या फाइन लग जाता है. We are heading towards Coil Tower. स्नेहम आ जाओ. चर्च का व्यू देखिए आप, क्या क्लियर स्काई और इतना ह्यूज चर्च. पर्शियन बिल्डिंग वी आर हेडिंग टू. चलो climb these stairs if you want to go to Persian Tower, or there's another way for the cars. East Persian Tower, and from here we can have the view. In the center is the Alcatraz Island, and towards left is Angel Island, and you can see this flag around, and towards left over here is the Golden Gate Bridge, but because of the trees currently you cannot see over here. And like this Persian Tower has a lift and we can go up there and can have a panorama view. I don't know whether it is working or not, or they are allowing or not. I'll go and see. So this Persian Tower, or called as Coil Tower, is closed because of pandemic. Everything is closed. View. Bird's eye view. So it's the bird's eye view of the city. The tower is centrally located, and from the top you can see all the places. The currently you are seeing is the view is of the Oakland Bridge, and on the back side is
different places we will show. The painting inside, though it is vlogged, but we can see what is inside. There are paintings depicting California and oranges and different things. तो कॉइल टावर से ये है व्यू सिटी का, और वो आगे ब्रिज है, गोल्डन गेट ब्रिज। और बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड सैन फ्रांसिस्को सिटी है, बिल्कुल अपोजिट जो अमेरिका का नॉर्मली बहुत ही कन्वीनियंट फ्री स्टाइल लिविंग है। उस पास की स्ट्रीट है जिसका नाम है टेलीग्राफ स्ट्रीट, और ये यहाँ की प्रीमियम लिविंग जैसा लग रहा है। और पूरे अमेरिका में अब बिल्कुल ट्रेंडिंग है टेस्ला कार्स। अभी तक हमने किसी को दिखाया नहीं, कवर नहीं किया, पर बहुत ही अच्छा स्लीक डिज़ाइन है। और ये है टेस्ला, एलन मस्क टेस्ला द बैटरी व्हीकल, एंड दीज आर वेरी वेरी कॉमन हियर इन अमेरिका, एंड मोस्ट ऑफ द लाइक रिच पीपल हैव इट, सो इट्स द न्यू ट्रेंडिंग थिंग। इस टेलीग्राफ स्ट्रीट पे बहुत सुंदर घर हैं और बहुत ही फ्रेंच इंस्पायर्ड घर लग रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई फ्रेंच कॉलोनी रही होगी कभी यहाँ पे। यहाँ के घरों में जो आर्ट फॉर्मेट है, जो इनका आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल फ्रेंच है और इंटरेस्टिंग है ऑल टुगेदर। इस तरीके के सर्विस गाइज होते हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं किसी भी तरीके के मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में, बट दे चार्ज यू ए लॉट ऑफ मनी। जैसे पार्किंग को सुंदर बनाया है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे शायद कॉस्ट डिफ़िकल्ट बट वेरी कॉस्टली लिविंग होगी, कम फैसिलिटेटेड जैसे कि पायनियर हाउसिंग होती है वैसा। सुंदर यूरोपियन स्टाइल के घर हैं, बहुत ही डिटेलिंग। हमेशा ही विंडी होता है यहाँ क्लाइमेट। आज स्क्रीन सेवर में मेरे रैंडमली गोल्डन गेट ब्रिज आ रहा था, और बाय चांस आज सैन फ्रांसिस्को घूमने का आज मेरा लास्ट डे भी है। कल हमारी अटलांटा के लिए वापसी की फ़्लाइट है, तो माय हस्बैंड टुक मी अगेन हियर कि चलो एक बार और ब्रिज घुमाते हैं, which is the iconic place of San Francisco. So here we are back. I have a stroller, so I'm opting this one. साइड वॉक के लिए है, तो जो राइट साइड अब हम देख रहे हैं ये हमारे आने और जाने के लिए है, और जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं जहाँ पे साइकिलिस्ट जा रहे हैं, ये साइकिलिंग के लिए है। कार्स एज यूजुअल दौड़ती हुई, और ये है फर्स्ट फ्लोर ब्रिज का। We have spent long holidays in San Francisco. This trip was of 15 days, and yes, इतने दिन में हमने सीज़न चेंज होते देख लिया। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तो इट वॉज रियली कोल्ड, विंड शीटर के बिना तो चल ही नहीं सकता था। एंड टुडे व्हेन वी आर हियर इट इज़ नाइस, वेदर इज़ रियली नाइस। यहाँ रहने वालों को बिल्कुल भी ठंडी लग रही है, ऑल्दो मेरे लिए ठीक मौसम है। स्टिल किड्स आर वेरी जा रहा है, वैसे ही हमारा क्रूज़ भी गया था। एंड ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये अल्काट्राज आइलैंड है, और लेफ्ट साइड में एंजल आइलैंड है। इंडिया में जैसे नदी में पॉइंट्स डालने का सिस्टम है, वैसे ही कुछ सिस्टम यहाँ भी देखने को मिलता है। लाइक इफ यू कैन सी इन द कैमरा ओवर हियर, यू कैन सी coins of 1 penny lying over here.
So this is how people people throw coins over here and make a wish. Secondly, there's a system of putting locks also. On this bridge you cannot see, but yes, on various places I saw that they put locks on the net or anywhere on the bridge where they can hide, and they write their name or something, they write on this. This is their way of making a wish. Like we tie threads in a similar system, they are also following something like that. सामने आ गए हम। ये लगे रहते हैं, जब हम हाईवे पे आ रहे थे तब भी ये लगे हुए थे। ये आपकी स्पीड बताते हैं, जब आप यहाँ साइकिल से भी जो लोग आ रहे हैं उनकी स्पीड चेक करके बताता था। लास्ट साइकिल जो गई थी उसकी स्पीड 20 बताई थी। काइंड ऑफ लॉक्स आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ऐसे लॉक्स ये लगा जाते हैं अपना विश मांग के। इस तरह के और भी लॉक्स मैंने पहले भी कई ब्रिजेस पे यहाँ देखे हैं। On our last day in San Francisco, we are revisiting the iconic places. Currently we are in Fisherman Wharf. Let's see what's there. फिशरमैन वॉर्फ में कॉइन आर्केड आए हैं हम लोग, और चीज़ें यहाँ कॉइन से ऑपरेट होती हैं। हमारे यहाँ जैसे मॉल्स में गेमिंग जोन होते हैं वैसे ही कुछ लग रहा है। बहुत तेजी से कार चलाता हुआ क्या चल रही है? कहाँ चल रही है? ये ग्रैंड वेदर प्रेडिक्शन है। कॉइन डालेंगे आप तो ये थोड़ा सा हिलेंगी और यहाँ पे एक पेपर निकल आएगा जिसमें कि आपका प्रेडिक्शन लिखा होगा। ये फ्यूचर बताएंगे। यहाँ मिडिल में हमें एक बाइक खड़ी मिली है जो कि स्टीम मोटरसाइकिल है। ये अपने आप में एक अकेली मोटरसाइकिल है जो स्टीम से चलती है और वर्किंग कंडीशन में रहती है। यहाँ कॉइन डाल के वेइंग मशीन भी है, जैसे हमारे यहाँ पहले रेलवे स्टेशन हुआ करती थी। इसमें स्पेशल बात ये है कि इसमें आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और इनके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे हैं। लाइक
अभी लिखा है व्हाट विल बी माई हस्बैंड लाइक, किसी और को कुछ और जानना हो जैसे कि विल आई बी हैप्पी इन माई मैरिज, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और ये सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू पुट द कॉइन एंड स्टैंड ओवर हियर, सो दे विल गिव यू द आंसर एंड योर विल। मॉडल्स बने हैं पुराने दिनों के, जैसे कि ये मेरी गो राउंड बना दिख रहा है, ये गोरिल्ला है, कोई सर्कस। ये ग्रैंड मामी फॉर्चून बताती है। दिख रहा है उससे। एक ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे देखने मिला है, इसकी सॉन्ग्स की लिस्ट है और ये ऑर्केस्ट्रा 1915 का है, 1915 का है। आप इसमें कॉइन डालोगे और सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सॉन्ग है। जैसे 6 सेलेक्टेड है तो इसमें ऑटोमेटिकली इसके थ्रू वो साउंड बजेगा ऑर्केस्ट्रा में। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ जो इंजीनियरिंग माइंड्स को पसंद आएगा, ये एक हॉर्स है जिसका हर एक चीज़ बनाया है स्प्रिंग से, और स्प्रिंग और गियर मैकेनिज़्म से ये एकदम असली हॉर्स को रिप्लिकेट करते हैं उसके एक्शन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग। छोटे छोटे डिपिक्शंस हैं उस समय के गाँव के, पुराने गाँवों के, पुराने मशीन्स के, इंजन के, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे एक ये दिखाया है इन्होंने सॉ मिल, तो पेड़ काट के कैसे लॉग्स को ये ऑपरेट करते थे, उसका एक ही मॉडल है छोटा सा। कॉइन डालेंगे और उसको प्ले करेंगे तो वो आपको ऐसा करके दिखाएगा कि लकड़ी जाती थी, कटती थी, ऐसे करके। इट्स जस्ट अ मॉडल। अनदर इंटरेस्टिंग मॉडल विच इज़ हियर इज़ अबाउट ऑयल फील्ड्स। सो कैसे ऑयल डिगिंग करते हैं और उसका प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ये लोग दिखाते हैं छोटे से मॉडल में कि क्रूड ऑयल इकट्ठा हुआ, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई और आगे बढ़े। तो बहुत ही अनोखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम ये हमें मिला। कल्चर में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अहम पार्ट है, उनके सारे घूमने की जगहों पे भी अभी भी देखने मिलता है, और उसके पुराने से पुराने वर्जन्स यहाँ इस म्यूज़ियम में रखे हैं, जो कि है कलेक्टेबल पेनीज़ का। तो एक पेनी आप इसमें डालेंगे और उसकी कुछ कॉस्ट देंगे और इसको आप रोटेट करेंगे, और पेनी नॉर्मली कॉपर की होती है तो इजीली मेलेबल होती है, इजीली वो एक अलग शेप में डिज़ाइन में आ जाती है। तो जैसे इस पर्टिकुलर मशीन में घिराडेली, कोयल टावर, इस तरीके के सैन फ्रांसिस्को के अट्रैक्शंस बने हैं, वो अट्रैक्शन आपके पेनी पे प्रिंट होकर आ जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे मिला। तो हम यहाँ से बाहर जाएंगे, एक वर्ल्ड वॉर 2 की एक शिप है यहाँ पे जो हम देखेंगे। देखिए म्यूज़िक बज रहा है, जो ये डिवाइस मैकेनिकल बजाती है। नोट्स पेपर पर लिखे होते हैं और उसके हिसाब से म्यूज़िक प्ले होता है। म्यूज़ियम जिसमें कॉइन्स डाल के आप गेम्स खेल सकते हैं, जिसके अंदर हम अभी थे। ये उसका मेन एंट्रेंस है। बाउडेन ऑन आवर लास्ट डे। आज स्नेहम ने हमें बता दिया कि आज ब्रेड भी यहाँ पे मूव हो रही है, जो उस दिन हम नहीं देख पाए थे, आज यहाँ पे चल रही थी, तो इसलिए आज हम वापस यहाँ आए हैं। You can see them moving.
और सब तरह के शेप्स आज भी बने हुए हैं। उस दिन यहाँ पीछे सजे हुए थे, आज यहाँ सामने तरफ भी सजे हुए हैं। हमारे इंडिया ही में बस स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते हैं, यहाँ भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अगर आप देख सकते हो तो। बट सॉसेज या कुछ और नॉन वेजिटेरियन ही यहाँ खाने को मिलता है, वेजिटेरियन तो नहीं खाने को मिलेगा स्ट्रीट वेंडर के पास भी। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं पीछे, अगर आप भीड़ देख सकते हो। ये सब पियर 39 फिशरमैन वॉक की भीड़ है। ये फ्लैग्स दिख गए, मतलब हम पियर 39 अब पहुंच चुके हैं। आज तो लगभग सारी ही शॉप्स ओपन हैं यहाँ। 15 जून से शॉप्स पोस्ट कोविड ओपन होने वाली थी, और यस थैंकफुली वी वर एबल टू सी, बिकॉज हम लोग का रिटर्न 18 को है, तो आज 17 को हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। पहले हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बिक्सर में थे, बट आज हमने सारी आइकॉनिक प्लेसेस फिर से रिविज़िट करके उनका सारा व्यू ले लिया। सी लॉइन बना है, ऊपर सक्यूलेंट्स लगे हुए हैं। वापस हम उसी एरिया हार्ड रॉक कैफ़े, और ये सामने एक्वेरियम दिख रहा है। लोटस बिस्कॉप हम लास्ट टाइम आए थे, कॉफ़ी पिए थे, उस एरिया में हम वापस आ गए हैं। सामने मेरी गो राउंड भी था जिसमें स्नेहम जुड़ी थी। आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी चहल पहल है, अच्छा लग रहा है। नाम से मिलता है और उसमें सूप तो लोग पी जाते हैं और पूरा का पूरा ब्रेड थ्रो कर देते हैं। हमने सीगल्स को भी वो ब्रेड खाते हुए देखा। मतलब हमारे इंडिया में तो ब्रेड पूरा यूज़ करते हैं, उसको ऐसे फेंकते नहीं हैं, और यहाँ पे बहुत गजब का वेस्टेज है ब्रेड का। तो एटलीस्ट उसको बाउल की तरह यूज़ करके सब सूप फिनिश करके ब्रेड इज़ जस्ट थ्रोन ऑफ लाइक दैट।